सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोग एक्सेल टू टैली पाइथन वर्सेस टैली के तीसरे अध्याय में आज क्या सीखेंगे। देखिए, हम लोगों ने ड्यू की एंट्री सीख ली। दोस्तों, स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं हर जो मेरा ट्यूटोरियल है उसमें टैली से ही अभी हम लोग इंपोर्ट करना सीख रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आप लोगों को एक से एक बेहतरीन चीज़ें भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज भी एक बेहतरीन चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, हम लोगों ने ड्यू की एंट्री करना सीख लिया और पेमेंट की एंट्री करनी सीख ली विद द हेल्प ऑफ टैली। अभी हम लोग यहाँ पर पाइथन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब तीसरी क्या है, हमें टैक्स टू कैश करना है। ठीक है, जैसे पार्टी टू कैश हुआ था वैसे ही टैक्स टू कैश हो जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताऊंगा, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। देखिए, जब हम लोग टैक्स का पेमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, वाउचर की डेट और नरेशन, ये एक पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग टैली में कोई भी वाउचर्स इंटर करना चाहेंगे तो ये चार चीज़ें तो कंपलसरी होती हैं। इसके बाद डेबिट का स्ट्रक्चर और क्रेडिट का स्ट्रक्चर, फिर वो हमारी एंट्री पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी डेबिट लेनी है, कितनी क्रेडिट लेनी है ना। तो फॉर डेबिट में भी देखिए, हमें लेज़र का नाम चाहिए, वो डेबिट होगा तो डेबिट लिख देंगे और लेज़र का अमाउंट। इसी तरह क्रेडिट के लिए लेज़र नेम, लेज़र अमाउंट और क्रेडिट। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले मैंने आप लोगों को फिक्स्ड वैल्यू सिखा दिया था कि अगर एक्सेल सीट में हमारे पास वाउचर टाइप नहीं है तो भी टैली हमारी हेल्प कर देगा। वो फिक्स वैल्यू भी हम दे सकते हैं कि पेमेंट के ही इंपोर्ट कराने हैं तो हम लोग एक्सेल सीट में ना लें। और इसी तरह अगर लेज़र का नाम फिक्स है तो उसको भी हम लोग फिक्स कर सकते थे स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू से। फिर हम लोगों ने कंप्यूट करना सीखा कि हमारे पास दो जगह नरेशन लिखे हुए हैं एक्सेल सीट में, तो हम उन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। आज हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या होगा कि एक्सेल सीट बना लेनी होगी, जैसा मैंने बना लिया है। डेट, वाउचर टाइप है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब जो मेन होगा, आपको ये टेम्पलेट बनानी पड़ेगी दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, टेम्पलेट का नाम, टेम्पलेट क्या होती है, ये मैंने अपने सेकेंड पार्ट में आप लोगों को पूरी डीपली चीज़ें बता दी थी। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं और आज का जो मेन टॉपिक है उस पर भी चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को बस ये टेम्पलेट बना लेनी होगी इस एक्सेल सीट के बेस पे, है ना। जो मेरा YouTube चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग मेरे जो एक्सेल वर्सेस एक्सेल टू टैली पाइथन वर्सेस टैली चल रहा है, इसका ये तीसरा वीडियो है। मैंने स्टार्टिंग से हर एक चीज़ आप लोगों को बताई है, तो आप वहाँ वीडियो में विजिट करके ये सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने टैली प्रोग्राम में और उन चीज़ों को सीख लेते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले अपने टैली प्रोग्राम में। अभी देखिए, यहाँ पर कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है और जो हमारी एक्सेल सीट है वो ये है। ठीक है, और इसकी टेम्पलेट कहाँ दोस्तों सेव होती है, कॉन्फिग फिगर में। और बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक एक्सेल वर्कबुक है, उसमें मैंने 3 सीटें हैं, है ना। हम मैंने इसकी टेम्पलेट बना रखी है, मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देता हूँ। इंपोर्ट हम लोग बाद में करेंगे। मैनेज मैपिंग टेम्पलेट अल्टर, ये देखिए मैंने टैक्स अंडरस्कोर PMT के नाम से बना रखी है। ये कहाँ सेव होती है, मैंने सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताया था।
आज भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप टैली प्राइम 4.0 पे बस राइट क्लिक करिए, ओपन फाइल लोकेशन पे आइए, कॉन्फ़िग पे जाइए और एक्सी क्लैम्प पे जाइए। तो ये देखिए, ठीक है, टैली क्या करता है, जैसे ही हम लोग टेम्पलेट को सेव करते हैं तो वो कॉन्फ़िग वाले फोल्डर पे ले जाकर के सारी टेम्पलेट को सेव कर लेता है। अब अगर हमें किसी दूसरे सिस्टम में इसका यूज करना है तो उस एक्सेल सीट के साथ साथ हमें ये टेम्पलेट भी कॉन्फ़िग फोल्डर पे प्लेस करानी होगी। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। तो ये देखिए, ये मैपिंग टेम्पलेट का मैंने ये ले लिया और आपकी एक्सेल सीट कहाँ पे है, एक्सेल सीट मेरी यहाँ फोल्डर पे पड़ी हुई है, मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक, अब ये मेरी एक्सेल वर्कबुक आ गई टैली टेम्पलेट के नाम से। वहां देखिए जितनी सीटें होंगी, ठीक है, वहां 3 सीटें थी तो तीनों दिखाएगा। मैंने टैक्स पेमेंट ले लिया। अब ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी बनी हुई है, क्या आप इसे अल्टर करना चाहते हैं, तो यस। ठीक है, यहाँ मैंने टैक्स पेमेंट दे दिया तो वो टेम्पलेट में जाकर के सेव हो गई। फिर यहाँ अकाउंटिंग वाउचर ले लिया और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। ठीक है, यहाँ देखिए स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू और कंप्यूट वैल्यू, ये मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बस सिंपली इसको सेव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ कोई वाउचर्स सेव नहीं है तो हम इंपोर्ट पे आते हैं, ट्रांजैक्शंस पे आते हैं और एक्सेल सीट ही लेंगे दोस्तों, है ना। और हमारी फाइल ये रही टैली टेम्पलेट की, टैक्स पेमेंट को, है ना। और प्रीव्यू हम लोग देख लेते हैं तो इंपोर्ट हो गया है। सॉरी, अभी इसने हमें प्रीव्यू दिखाया कि पेमेंट वाउचर के 4 वाउचर टाइप हैं। आप जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इंपोर्ट हो गया। हो गया कि नहीं, अब दोस्तों मेन चीज समझिएगा। ठीक है, स्किप मत करिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक्सेल सीट पे आते हैं, देखिए यहाँ पर टैक्स एक लेजर है और कैश एक लेजर है ना। तो ये दोनों लेजर यहाँ बने हुए थे, तब तो ये इंपोर्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और हम लोग मान लेते हैं कैश का जो लेजर है उसको भी डिलीट, सॉरी, कैश को बना रहने देते हैं। हम लोग टैक्स के लेजर को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग ये तो जानते ही हैं कि अगर हमारे वाउचर तभी सेव होगा जब उसका मास्टर्स बना हो, है ना दोस्तों। क्योंकि जब हम लोग पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे तो टैक्स को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो टैक्स का लेजर अगर हमारी टैली में बना होगा तब तो ये इंपोर्ट कर लेगा। अब हमने टैली से क्या किया, टैक्स लेजर को डिलीट कर दिया। अब वापस से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस पे गए, वही सारी चीजें है ना, और प्रीव्यू भी देख लेते हैं। तो इसने हमें प्रीव्यू दिखा दिया। अब हम इंपोर्ट करते हैं तो ये देखिए इसने एक हमें एरर शो कर दी, है ना। ये हम लोग एक्सेप्शंस में भी जाकर के, अभी मैं बता दूंगा इंपोर्ट में जाकर के भी। और ये देखिए आप गेटवे ऑफ टैली में भी एक्सेप्शन देख रहे होंगे। आप जब भी एक्सेल से डेटा टैली में अब लाएंगे तो ये एक्सेप्शन आपको टैली प्राइम 4.0 में मिलेगा। अब एक्सेप्शन क्या है भैया हम देख लेते हैं। तो रेफरेंस्ड मास्टर इज मिसिंग। कौन सा मास्टर मिसिंग, एक भैया लेजर है। कौन सा लेजर है, टैक्स लेजर। टैक्स लेजर पहले था तो इसने इंपोर्ट कर दिया, अभी नहीं किया। आप देखिए बाहर आके देखिए, अभी भी नो वाउचर इंटर्ड है और ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस के लिए ये देखिए इंपोर्ट में जाएंगे, आप F1 में जाइए, ट्रबल शूटिंग, इंपोर्ट, और ये रहा दोस्तों एक्सेप्शंस। ठीक है, ये जो एक्सेप्शंस हमें गेटवे ऑफ टैली पे दिखाई देता है वो इंपोर्ट वाले ऑप्शन में होता है। मतलब एक्सेल से टैली में इंपोर्ट कराते समय कौन कौन सी एरर आ गई है उसको शो कराता है। ठीक है, 4 वाउचर थे, चारों के रिलेटेड रेफरेंस्ड मास्टर मिसिंग है, लेजर,
टैक्स, आप वहीं इंटर करेंगे तो वो लेजर स्क्रीन पर ले आएगा। अब इसको आप जैसे ही ड्यूटीज एंड टैक्सेस करेंगे, ठीक है, ये देखिए पूरा क्या हुआ, वाउचर्स इंपोर्ट हो गया। जैसे ही आपने टैक्स का लेजर बनाया वो वाउचर्स क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों टैली का ये भी फीचर्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास मास्टर्स नहीं है तो वो हमें एक्सेप्शंस की रिपोर्ट, अब देखिए यहाँ से ई हट गया है ना दोस्तों, और एक्सेप्शन भी अनहाइलाइटेड है। क्यों? क्योंकि अब कोई एक्सेप्शंस बचा ही नहीं, कोई एरर बची ही नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों के जो तीनों टॉपिक थे कि ड्यू था, उसके साथ साथ हमारे पास पार्टी पेमेंट थी और टैक्स पेमेंट थी, तीनों की मैंने टैली से ही टेम्पलेट बनाना आप लोगों को सिखा दिया और उसको इंपोर्ट करना सिखा दिया। उसमें हम लोगों ने कंप्यूट वैल्यू भी सीखा, स्पेसिफाइड फिक्स्ड वैल्यू भी सीखा, और अब एक्सेप्शंस भी सीख लिया। एक्सेप्शंस मतलब अगर कोई चीज़ एरर होगी तो वो हमें एक्सेप्शंस में दिखाएगा, ठीक है, वो किसी भी तरह की एरर हो सकती है। ले मास्टर्स नहीं बना है, या पता लगा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट का टोटल नहीं मैच हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे धीरे धीरे स्टडी, अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो टैली की बात हो गई, अब हम लोग पाइथन की तरफ भी रुख करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यही काम जो पाइथन इतने बेटर तरीके से कर सकता है वो टैली अभी नहीं कर सकती। उसका रीज़न समझिए, टैली का मेन मकसद था कि वो आपके एक्सेल डेटा को टैली में ले आएंगे, लेकिन पाइथन क्या करेगा कि एक्सेल डेटा में अगर कहीं कोई एरर होगी हम उसको और मॉडिफाई करके पाइथन के ही प्रोग्राम से और फिर उसको इंपोर्ट कर लेंगे, जो टैली नहीं कर सकता है। वो अभी हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि पाइथन टैली से बेस्ट क्यों है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।